राजस्थान में अब धीरे धीरे मौसम तो बदल ही रहा है, साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर सरगर्मी तेज हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट करीब करीब जारी हो चुकी है और क्या क्या कहा है नेताओं ने। दल बदल का भी सीजन है, साथ ही मार्च का जो सीजन है, चुनाव का पहले का जो सीजन होता है, दल बदल का भी सीजन होता है। अशोक गहलोत ने कहा है जिनको जाना है जल्दी चले जाइए ताकि हम लोग कंफ्यूजन में नहीं रहे। साथ ही सचिन पायलट ने एनडीटीवी को कहा है कि ये सब होता है चुनाव के पहले, लेकिन हम पिछले 2 चुनाव में अपना खाता ही नहीं खोल पाए थे। इस बार हम हैट्रिक को नहीं होने देंगे और हम ब्याज समेत जीतेंगे, यानी कि वी विल विन विथ इंटरेस्ट, ये कहा है सचिन पायलट ने। लेकिन दूसरी ओर भजन लाल, जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अब उनका कार्यकाल करीब 4 महीने का हो चुका है। अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने भी कांग्रेस पे तंज करते हुए कहा है कि जो लोग मेरे को पर्ची सीएम कह रहे हैं उनकी तो खुद की ही कुर्सी खिसक गई है। जब भी मैं दिल्ली जाता हूं प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूं। तो जाहिर है जो बीजेपी की लिस्ट है वो दिल्ली में ही डिसाइड हो रही है। एक नई नेतृत्व को बीजेपी एक मौका देना चाह रही है। लेकिन जो दल बदल की बात कर रहे थे उसमें यह साफ है कि चाहे कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए या बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में जाए, जो रेड कार्पेट है वो इन सब नेताओं के लिए दोनों पार्टियां लगा रही हैं। क्योंकि क्यों ये पोचिंग क्यों हो रही है, बहुत सोची समझी रणनीति है इसके पहले, और खासकर जो जातिगत गणित है उसको सोचकर इस तरह से दल बदल हो रहा है। अब लालचंद कटारिया, जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे, उनको बीजेपी में शामिल किया गया है। बहुत तेज चर्चा है कि उन्हें जयपुर रूरल से चुनाव लड़ाया जाएगा, जाट सीट है। वैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो अशोक गहलोत के करीबी थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बांसवाड़ा डूंगरपुर से उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर बीजेपी की कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस का तो पारंपरिक वोट बैंक है ही ट्राइबल, लेकिन साथ ही भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी, जो एक नई पार्टी है, वो लगातार वहां पर दोनों बीजेपी और कांग्रेस की वोट बैंक में सेंध लगा रही है। बाप जो है उसका वोट शेयर बढ़ा है, दुगना हुआ है। पहले 2 एमएलए थे, इस बार 3 एमएलए हैं। और इसलिए सबसे पहले भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी ने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव हम वहां पर लड़ेंगे, अपने ही टिकट पे लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उनके साथ कुछ अलायंस करेगी, ये आगे की बात है। सचिन पायलट से इससे पूछा गया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि पार्टी जो है अलायंसेस को लेकर भी ओपन है और देखेगी कि क्या करना है। दूसरी ओर चूरू से राहुल कसवाहा को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। उन्होंने पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझरिया को मौका दिया। स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं पैरा ओलंपिक्स में, युवा नेता है, किसान के बेटे हैं और जाट चेहरा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर राहुल कसवा बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया और तुरंत ही उनको चूरू से कांग्रेस का टिकट भी मिल गया है। राहुल कसवा की भी पीढ़ी दर पीढ़ी पकड़ है वहां पर चूरू में। उनके पिता पॉलिटिक्स में रहे हैं, उनकी माता वहां पर पॉलिटिक्स में रही हैं और राहुल कसवा अब कांग्रेस में चले गए हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। लड़ाई है जाट वोट के लिए, जाट फेसेस के लिए, क्योंकि जो जाट मतदाता है वो किसी भी तरह स्विंग हो सकता है और जाट मतदाता जो है बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के चुनाव में। करीब 12 से 16% उसका वोट बैंक है और वो एक तरफ झुकता है। इसलिए ये जो सीट्स है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, ये सीट्स काफी इंटरेस्टिंग है। अब आगे क्या होने वाला है, बीजेपी के सारे नेता ये कहते आए हैं कि 25 की 25 हम 2 बार जीतते आए हैं और इस बार भी हम हैट्रिक करेंगे। जो भी बीजेपी का नेता है वो हैट्रिक की बात करता है। लेकिन बीजेपी हैट्रिक की बात तो कर रहा है, लेकिन बीजेपी कई लोगों के टिकट काट रहा है क्योंकि उसे हैट्रिक चाहिए। बीजेपी को मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी कई उनके जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ है और कई टिकट बदल सकते हैं। एक बहुत ज्यादा चर्चा में टिकट है कि सवाई माधोपुर टोंक का जो टिकट है वहां पर कांग्रेस ने हरीश मीना को टिकट दे दिया है, लेकिन बीजेपी हो सकता है एक नए चेहरे पर दाव खेल ले। इसमें 2 नाम चल रहे हैं, सौम्या गुर्जर है और अलका गुर्जर है। अलका गुर्जर भी काफी एक्टिव रही है पॉलिटिक्स में, लेकिन सौम्या गुर्जर वो लेडी है, अगर आप याद रखें तो उनका जो नाम है और उनका जो चेहरा है बहुत ज्यादा वायरल हुआ था
ट्विटर पे, क्योंकि उनको झुक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमस्कार किया था और ये जो उनका चेहरा है बहुत चला था ट्विटर पे, तो इसलिए सौम्या गुर्जर का भी नाम है। जयपुर की जो प्रतिष्ठित सीट है उस पर भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं टिकट बदल सकते हैं, क्योंकि रामचरण बोड़ा जो है, जो इनकम्बेंट एमपी हैं, वसुंधरा राजे के करीबी भी माने जाते हैं, उनका टिकट इसलिए कट सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं सीएम भजन लाल जो है वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। भले ही जयपुर ब्राह्मण सीट हो, लेकिन अब जो वैश्य समुदाय हैं वो कहने लगे हैं कि जो जयपुर की सीट है वो वैश्य बनिया को जानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बनिया जो सीट है यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण को मौका दे दिया, अब आप हमें दीजिए। अब इसमें भी जो ज्योति खंडेलवाल है, कांग्रेस की मेयर थी, बीजेपी में चली गई है, वो दावेदारी में है। कर्नावत जो है वो पुनीत कर्नावत दावेदारी में है। तो कई लोग इस सीट की दावेदारी में हैं। किसकी लॉटरी निकलेगी ये तो देखना आगे है, लेकिन एक चीज साफ है कि 25 जो सीट है राजस्थान की, उसको किसी भी तरह से हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भले ही छोटा नंबर हो, यूपी जितनी बड़ी सीटें नहीं है, लेकिन राजस्थान की जो सीटें हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 400 का लक्ष्य तय करना है बीजेपी को, तो हर सीट अपना महत्व रखती है। और इसलिए हर सीट पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी सर्वेस करा रही है। जब राहुल कसवाहा ने कहा कि भाई मेरा टिकट क्यों काटा गया, तो गजेंद्र खीमसर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक आदमी एक सीट पर काबिज रह सकता है, हम सर्वेस कर रहे हैं और उसके आधार पर सीटें दी जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल है कि जो सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ है, दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, उनको क्या लोकसभा में अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया एक तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे थे पिछले कार्यकाल में। वो दोनों असेंबली इलेक्शन हार चुके हैं, विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं वो, और संगठन के लोग हैं, काफी काम किया है उन्होंने, ग्राउंड पे सक्रिय रहे हैं, जो कोर ग्रुप है उसके सदस्य भी है। तो कहीं ना कहीं वो भी दावेदारी में है कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिल जाए और उन्हें अकोमोडेट किया जाए। अब जब हम बीजेपी की लिस्ट देखेंगे, अगर इन दिग्गजों को टिकट नहीं मिलता है तो इससे साफ हो जाएगा कि जो बीजेपी है वो एक पूरा नया नेतृत्व खड़ा करना चाहती है राजस्थान में। ये हमने देखा विधानसभा चुनाव में, और जो हमने नई कैबिनेट को देखा, करीब करीब सब नए चेहरे हैं, नए लोगों को टिकट दिए गए हैं। लेकिन अगर इन दिग्गज नेताओं को टिकट नहीं मिलते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि नए नेतृत्व नई पीढ़ी को मौका देना चाहती है। दूसरा एक टिकट ऐसा है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, वो भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी के लिए, पहली बार लोकसभा में एंट्री करी है उन्होंने, और वो भी राजस्थान के जरिए। पहले राज्यसभा के मेंबर थे, अलवर से उम्मीदवार है वो, यादव चेहरा है। काफी चर्चा पहले थी कि हो सकता है उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अब हरियाणा का तो फेरबदल हो चुका है और उसके पहले भूपेंद्र यादव को यहाँ लोकसभा से अलवर से टिकट मिल चुका है। अब भूपेंद्र यादव अगर भारी भंकम नेता जो है राजस्थान की राजनीति में आते हैं तो पावर इक्वेशंस का क्या होगा, राजस्थान की जो पावर बैलेंस है उसका क्या होगा, क्या वो यहाँ राजस्थान में भी सक्रिय हो जाएंगे या दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल इससे उठते हैं कि भाई किसको टिकट दिया गया, क्यों दिया गया, जातिगत समीकरण के अलावा किसकी चली है किसकी नहीं चली है, और ये भी कि भाई जो पावर इक्वेशंस है स्टेट में उसका क्या होगा। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को टिकट मिल गया है। कोई भी राजस्थान पे चर्चा वसुंधरा राजे के बिना कंप्लीट नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी विरोध हो रहा है जोधपुर में, बाबू सिंह राठौड़ विरोध कर रहे थे, लेकिन सीएम ने दोनों को बुला के सुलह कर ली। कहीं ना कहीं रूमर थी, सुगबहाट थी कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ये कर रही है, करवा रही है, प्रायोजित है, लेकिन अभी वसुंधरा राजे झालावाड़ में लगता है उलझी हुई है, क्योंकि वहां पर अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ है और उनको चिंता है कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो है उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कैसे रहेगा, क्योंकि 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं दुष्यंत सिंह और इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर बाय वन गेट वन ऐसी बोलती है वसुंधरा राजे कि मेरे साथ तो बाय वन गेट वन है, आप दुष्यंत सिंह को चुनाव लड़ाते हो तो मैं भी उनके साथ आती हूँ, और वैसा ही होता है उनके साथ जब वो एमएलए का चुनाव वहां से लड़ती है। तो ये है राजस्थान की दिलचस्प राजनीति। अब हम देखते हैं आगे क्या होता रहेगा, क्योंकि अब राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ने लगा है।